नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे और इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो एक पार्ट हम ऑलरेडी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का डिस्कस कर चुके हैं। 50+ क्वेश्चन होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले मैं प्रेफर करूँगा कि पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो जाएँ। आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है आज का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है और कारण उसका आर कहा गया है। कोड की सहायता से हमें आंसर देना है। तो कथन ए है कि गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वे विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा कथन है कि उनका जो कारण है इसका, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट करती है। अब देखिए, गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, बिल्कुल सही बात है। और औद्योगिक क्रांति को वो पसंद नहीं करते थे, ये भी सही है। उन्होंने हस्तशिल्प पर विशेष जोर दिया था। प्राइमरी एजुकेशन में भी उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा पर जोर दिया था। और इनका विश्वास है कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर देती है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन फिर से दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको कोड के सहायता से उत्तर चुनना है। कथन और कारण 2 दिए गए हैं। तो कथन है कि कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य जो है बिल्कुल मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। तो दोनों ही यहाँ पर भी कथन सही है, कारण सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो शासन कला और कूटनीति का महान विचारक माना गया है कौटिल्य को। और उन्होंने कहा कि पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था जहाँ जंगल का एक तरह से कानून था और समाज में अराजकता के खतरे और व्यवस्थित करने के लिए उसने मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल दिया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूं जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। तो अगेन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ऑप्शन आपके सामने है। बिपिन चंद्र पॉल, आपका CR दास, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते हैं स्वयं के लिए कि मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ लेकिन छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। धर्म और राजनीति को जोड़ कर रखने का समर्थन करते थे महात्मा गांधी और स्वयं को एक धार्मिक राजनीतिज्ञ मानते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कौटिल्य से बन सकते हैं। या तो आपको कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए, तो 7 अंग उसने राज्य के बताए हैं। इसके अलावा जो उसके अर्थशास्त्र है उसमें कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। धन गबन के कौटिल्य ने 40 तरीके बताए हैं। तो 40 तरीके आपके धन गबन के लिए कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। तो अगेन इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सर्वोदय की जो अवधारणा है उसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा या समाज के सभी वर्गों का कल्याण। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा समझने होंगे आपको, लेकिन पहली बात ये ध्यान रखिएगा, सर्वोदय का विचार जो है गांधी जी ने दिया था और ये विचार उन्होंने कहाँ से लिया था? रस्किन की फेमस बुक है अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट बुक का नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा, अनटू दिस लास्ट।
ये बुक है जॉन रस्किन की और यहाँ से इन्होंने सर्वोदय का विचार लिया था। और इसके अंतर्गत वो बोलते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण ऐसा नहीं बोलते हैं गांधी जी। बहुमत दल की सरकार या राज्य का वैसे भी विरोध करते थे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं बोला, बल्कि क्या बोला, समाज के सभी वर्गों का कल्याण। केवल चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो अब देखना है यहाँ पर कौन सा राज्य का अंग नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया, राज्य के 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने, जिसमें आपका स्वामी अमात्य जनपद और इसके अलावा दुर्ग, कोस, सेना और मित्र। तो दंड भी यूज़ किया जाता है सेना के लिए। तो वर्ण व्यवस्था जो है वो राज्य का अंग नहीं है। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध के समान नहीं है, पहला कथन है। और कारण बताया गया है कि सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। अब देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर बताया था गांधी जी ने, यानी जो अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग सत्याग्रह है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध को एक नकारात्मक संकल्पना कहा था जिसमें हिंसा हो सकती है, लेकिन सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। आपको स्टडी लवर्स फैमिली ऐप डाउनलोड करना होगा और इसमें आपको ऐप में जो है टेस्ट देने के लिए आपको मिल जाएगा, वहाँ पर डेमो टेस्ट मिल जाएंगे। आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं और सही लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। टेस्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक यूनिट के आपको टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। और इसके अलावा आपको फुल लेंथ जो है दोनों पेपर के मिनिमम जो है 10-10 पेपर जो है वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे और मल्टीपल टाइम्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर टेस्ट को 5 बार आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था आपके लिए रखी गई है और इसका प्राइस जो है मिनिमम केवल मेंटेनेंस चार्ज पर हमारे कोर्सेज रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ओनली 699 में आप ये अवेल कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर आपके पास सारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, प्लस जो है प्रत्येक टॉपिक के PDF नोट्स आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो आप अगर चाहें तो ये कोर्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। तो अपकर्ष होगा अगर राजनीति में भक्ति आती है, या फिर वीर पूजा यानी किसी लीडर की पूजा के बारे में बात की जा रही है। वीर पूजा और भक्ति से राजनीति में अपकर्ष होगा यानी पतन होगा और संभावित तानाशाही उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपका BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघ नख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स फर्स्ट का सिर कटवा देना न्यायोचित क्रम है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। देखिए ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपको याद भी रह जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है ये VD सावरकर का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि VD सावरकर ने एक तरह से उन्होंने किस संबंध में दिया है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट उनका सांस्कृतिक श्रेष्ठता के संबंध में दिया गया स्टेटमेंट है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात करते हैं VD सावरकर और अन्याय यानी सांस्कृतिक
प्राकृतिक श्रेष्ठता को महत्व देते हैं और अन्याय के विरुद्ध न्याय को तर्कसंगत वो ठहराते हैं। तो बी.डी. सावरकर का स्टेटमेंट ये है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? रूप दर्शक की अवधारणा, अब देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप दर्शक जो है, रूप दर्शक जो कौटिल्य के प्रशासन में अधिकारीगण हैं उनमें से एक का नाम उन्होंने दिया है रूप दर्शक। अब देखिए ऑप्शन देखिए, सुंदर रूप देने वाला, ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक या जमींदार। तो जो रूप दर्शक होता है कौटिल्य के जो राज्य के 7 अंग बताए हैं उनमें उन्होंने जो रूप दर्शक बताया है वो उनको जो सिक्कों के प्रभारी होते हैं, सिक्कों के प्रभारी के रूप में एक अधिकारी उनके पास रहता था, उसे उन्होंने रूप दर्शक बताया। तो सिक्कों का निरीक्षक जो है वो रूप दर्शक है कौटिल्य के द्वारा, और मुद्रा का प्रयोग एक तरह से विशेषता बन गई थी इस काल में। तो सिक्कों का निरीक्षक होता है रूप दर्शक, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा स्थान था? तो हम सभी जानते हैं कि 1893, थोड़ा सा ये सीक्वेंस याद रखिएगा। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं और 1894 में 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस, ये ध्यान रखिएगा, डरबन में स्थापना करते हैं, डरबन में। तो डरबन में वो एक तरह से नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और 1903 में जोहानसबर्ग में, और कुल मिलाकर जो हमारा ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं वो 1903 में, और 1906 में वहाँ पर एक तरह से पहली बार जन विद्रोह आयोजित करते हैं। तो जोहानसबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जोहानसबर्ग में वो पहली बार एक तरह से जन आंदोलन करते हैं, और जो वहाँ पर कानून थे, एक तरह से जो कानून अंग्रेज़ लगवा रहे थे उन कानूनों को न मानने का वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 में गए, लेकिन पहली बार जो जन आंदोलन किया वो 1906 में जोहानसबर्ग में किया, ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग बताना है कि उत्तम अभिशासन के सिद्धांत जो है वो कौन से हैं। देखिए, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, कर्तव्यों पर बड़ा जोर देते थे कौटिल्य, सही है। आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, ये भी कौटिल्य ने कहा कि जो अच्छा एक तरह से शासक होगा उसे आचार संहिता के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी सही है। बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, ऐसा कौटिल्य नहीं कहते हैं। तो केवल पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि गांधी जी जो हैं स्वयं को एक धार्मिक राजनीतिज्ञ मानते थे और धर्म और राजनीति को जोड़कर वो देखते थे। तो उन्होंने ही कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटनाएं दी गई हैं जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखें, अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित करना, चंपारण में नील फसल की खेती के विरोध, भू राजस्व वसूली के लिए खेड़ा सत्याग्रह, और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रदर्शन। तो यहाँ पर ये देखना है 1917 में तो नील की खेती जो कि चंपारण में हुआ था, तो इसका तो 1917 हो गया, पहला सत्याग्रह माना जाता है भारत में। और भू राजस्व की वसूली के लिए जो खेड़ा हुआ था, तो खेड़ा की अगर बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह होता है आपका 1918 में, तो 1918 में हो गया आपका खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा अहमदाबाद औद्योगिक मिल मजदूर, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूरी वाला था ये भी आपका 1918 में ही हुआ, लेकिन ये जून में हुआ 1918 में, लेकिन जो खेड़ा सत्याग्रह है वो थोड़ा सा पहले हो गया था।
तो खेड़ा सत्याग्रह पहले हो गया था। इसके अलावा आपका एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध प्रकटीकरण, तो एशियाटिक ये जो विरोध प्रकटीकरण था ये 1906-7 की घटना है। 1906-7 की घटना है ये, 1906-7 यानी पहला आ जाएगा फोर्थ, तो पहला फोर्थ आएगा तो एक ही में है। उसके बाद 2 चंपारण नहीं लगाया जाएगा, फिर आ जाएगा खेड़ा, जैसे कि मैंने बताया खेड़ा थोड़ा पहले हो गया उससे, अहमदाबाद मिल मजदूर से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है खासकर खेड़ा और अहमदाबाद में। तो पहले ए आता है अहमदाबाद और फिर के आता है खेड़ा, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है, इन्होंने मृत्यु के समय में, अंतिम समय पे हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इन्होंने ही बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है। तो बी.आर. अम्बेडकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सावरकर के अनुसार कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? देखिए, सावरकर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सावरकर ने क्षेत्र या प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति, इन 3 बंधनों को बताया था कि ये हिंदुओं को जोड़ते हैं। बी.डी. सावरकर का 3 बंधन कौन से हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इन्होंने दी थी, हिंदुत्व इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बी.डी. सावरकर इस कंटेक्स्ट में। और इनकी जो अवधारणा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पूछा जाएगा क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अवधारणा देने वाले थिंकर कौन है, भारतीय थिंकर? तो वो आपके बी.डी. सावरकर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदू राष्ट्रवाद, जिसको बाद में इन्होंने इसी की परिकल्पना जो है हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में दी थी। और इनके हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब केवल हिंदू धर्म के लोगों से नहीं है, जो भारत में जिनका जन्म स्थान है या भारत की संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति 3 बंधन है जो हिंदुओं को जोड़ते हैं। हिंदुत्व की अवधारणा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता पर आधारित है, ऐसा बी.डी. सावरकर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज का। एक पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो पिछला पार्ट आप देख लीजिएगा। दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन थिंकर में एक थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने स्वैच्छिक निर्धनता का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है या विचार जिन्होंने दिया है स्वैच्छिक निर्धनता का, उन थिंकर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हिंट यही है कि इंडियन थिंकर ही है। तो इंडियन थिंकर कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने स्वैच्छिक निर्धनता का विचार दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर को आपको रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और ध्यानपूर्वक पढ़कर कोड की सहायता से आंसर देना है। कथन 1 है, अंबेडकर दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचक वर्ग बना मानने के पक्षधर थे। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। और दूसरा है वे गांधी जी से सहमत थे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अंबेडकर जो है गांधी जी से सहमत नहीं थे। तो गांधी जी से उनके अलग अलग बातों में द्वंद्व थे। जैसे ये अलग निर्वाचक वर्ग बनाने के पक्षधर थे, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसके अलावा गांधीवाद के वो कटु आलोचक थे, चाहे वो छुआछूत से उन्मूलन से रिलेटेड जो गांधी का दृष्टिकोण है उसका भी विरोध करते हैं। और इसके अलावा जो आपका हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद में वो स्वेच्छा से आह्वान भी कर देते हैं। तो गांधी जी का जो पंचायती राज वाला मॉडल था, विकेंद्रीकरण वाला, उससे भी वो असहमत थे। तो गांधी जी से सहमत नहीं थे बी.आर. अम्बेडकर। वो आपके डिप्रेस क्लास के निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर जरूर थे, तो लेकिन उसके लिए वो सहमत
नहीं थे। तो यानी ए कथन सही है, लेकिन इसका कारण परंतु आर जो है वो गलत है। तो अगेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गांधी जी से अलग अलग मुद्दों पर पुनः पैक्ट इसी वजह से हुआ था, ये अलग निर्वाचक मंडल पे ही, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने कर दिया था, ये व्यवस्था कर दी थी। और 1929, 1931 फिर 1932 में पूना पैक्ट होता है और फिर जो है दोनों के बीच में सहमति बनती है। जो अलग निर्वाचक वर्ग बना दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको वापस लेते हैं और यहाँ पर फिर सीटों के आरक्षण पे मामला सुलझ जाता है कि सीटें ज़्यादा आरक्षित कर जाएंगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। होप दोनों वीडियोस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन मैंने एक पूछा, उसका आंसर भी आप लोगों को ज़रूर टाइप करना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।